एवरीवन, वेलकम टू मेंटी एकेडमी। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस बता दी थी, तो अगर आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं और अब आप तैयार हैं मेंस के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो मेंस के कीवर्ड्स हैं कि किस तरह से आंसर लिखना है, और हम एक PYQ भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है और अच्छे आंसर्स लिखने हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले कीवर्ड्स के साथ। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन करना है, सपोज करें, पहले तो हम ये समझते हैं कि डिफाइन में आप क्या क्या मेंशन करोगे। तो आपको पहले तो कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको उसका प्रिसाइज मीनिंग देना है और कुछ इश्यूज आपको हाईलाइट करने होंगे जो डेफिनेशन के साथ एडजस्ट करते हैं। अब जैसे कि अब क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन सेकुलरिज्म और डिस्कस पोटेंशियल चैलेंजेस कि किस तरह से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं अपने डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया में। तो अब पहले आप सेकुलरिज्म को डिफाइन करोगे, उसके चैलेंजेस बताओगे और साथ ही में इंडिया में सेकुलरिज्म का क्या स्टैंड है वो आप उन सबको भी हाईलाइट करोगे। अब नेक्स्ट आता है, अगर क्वेश्चन में आता है डिस्क्राइब करना है, तो अब आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी है कि किस तरह से कैसी चीज़ हो रही है। जैसे कि अब डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। अब मान लो ये एक एग्जांपल है, तो आपको पूरा वाटर साइकिल का विद डायग्राम एक्सप्लेन करना है और कैसे हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस में मेंटेन करने में एनवायरनमेंट में वो हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दिखता होगा डिस्कस। क्वेश्चन आता है डिस्कस की बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स की राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो इंडिया का। अब इसमें आपको पहले तो एक एविडेंस देने हैं, दैट मीन्स एक एविडेंस के साथ आपको प्रेजेंट करना है अपना आंसर। आपको आर्गुमेंट देने हैं, आपको एडवांटेजेस हाईलाइट करनी है, डिसएडवांटेजेस हाईलाइट करनी है और लास्ट में आपको एक कंक्लूजन लिखना है जो कि आपके हर आंसर्स में होगा। डोंट वरी, अभी हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि मैंने आपके लिए प्रिपेयर करा है कि किस तरह से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्सप्लेन। तो इसमें आपको टॉपिक को अच्छे से क्लैरिफाई करना है, डिटेल में बताना है कि किस तरह से क्या चीज़ हो रही है, दैट मीन्स स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में। इंश्योर करना है कि आपने अपने सारे पॉइंट सीक्वेंसेस में लिखे हैं ताकि एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ आ जाए और एग्जाम्पल के साथ ना लिखना भूले। अब एग्जाम्पल मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आता है, एक्सप्लेन करें और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। नेक्स्ट आता है इलैबोरेट। ये कुछ मिलते जुलते टर्म्स है लेकिन एक बहुत क्लियर एक डेफिनेशन है। इलैबोरेट में आपको एक एक चीज़ बारीकी से बतानी है उस टॉपिक पे, दैट मीन्स आपको ज़्यादा डिटेल देनी है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उस टॉपिक पे आपको वो भी बताना है। जैसे कि अब मान लीजिए एग्जाम्पल आता है कि इलैबोरेट की फीचर्स हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का, तो आपको इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेट। ये भी आपका एक तरह का एक्सप्लेन के साथ ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी देने होंगे, स्टैटिस्टिक्स बताना होगा कि किस तरह से कौन सी चीज़ काम करती है। जैसे क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी विद रेलिवेंट डेटा। अब नेक्स्ट आपने ये भी देखा होगा क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है डिमॉन्स्ट्रेट। यहाँ पे आपको अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल बताना पड़ता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल कि क्वेश्चन पूछा जाता है डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपको डायग्राम के साथ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हुए अपना आंसर लिखना है। नेक्स्ट आता है एनालाइज। तो इसमें आपको एक पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना है इशू और उस इशू को अच्छे से एग्जामिन करके डिटेल में बताना है। दैट मीन्स आपको अगेंस्ट, आपको इन, दैट इज पूरा शो करना है कि क्या चैलेंजेस भी होगा उस टॉपिक को लेकर। मान लीजिए क्वेश्चन है अर्बन माइग्रेशन के कॉजेस भी बताइए और कॉन्सिक्वेंसेस भी बताइए कि इंडिया में क्या उसका अभी स्टेटस है। नेक्स्ट है क्रिटिकली एनालाइज। अब एनालाइज जैसे हमने ये देखा कि आपको हर पार्ट को डिटेल में बताना है। क्रिटिकली एनालाइज में आपने उसके आर्ग्यूमेंट्स को देते हुए बताना है कि क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे कि क्रिटिकली एनालाइज करें रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कि हम अपनी एजुकेशन कैसे, जो क्वालिटी है एजुकेशन की, वो इन्हांस कर सकते हैं रूरल एरियाज में। नेक्स्ट आता है एक्सेस। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि कहाँ तक, किस एक्सटेंट तक कोई चीज़ कैसे सही हो सकती है। अब आप कैसे बताओगे? अगर कोई रिसर्च उसको बैक कर रही है, कोई उसके फ्लॉज है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान आया इंडिया में, अब उसकी इफेक्टिवनेस आपको बतानी है एग्जाम्पल देते हुए कि आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो कि कैसे पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने में स्वच्छ भारत अभियान इफेक्टिव रहा है। नेक्स्ट आता है कंपेयर।
कंपेयर में आप टेबल बना के भी कंपैरिजन बता सकते हो, ताकि एग्जामिनर को इतनी कॉपीज चेक करनी होती है तो आपकी कैसे हाईलाइट होगी कुछ अगर आप डिफरेंट करोगे अपने आंसर में। तो आप यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस है वो बता सकते हो, जैसे कि डिस्कस कर सकते हो कि अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स कंपेयर किया जाए इंडिया चाइना का। अब इसमें आप सिमिलैरिटीज़ भी बताओगे और डिफरेंसेस भी बताओगे। आप कैसे बता सकते हो कि इंडिया और चाइना, यहाँ पे आप इंडिया के बता सकते हो, यहाँ पे चाइना के। इस तरह से एग्जामिनर को एक क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि स्टूडेंट को पता है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है कंट्रास्ट, सिमिलर टू कंपेयर बट यहाँ पे डिफरेंसेस, एक तरह का मेजर जो डिफरेंस है कि आप डिफरेंसेस बताते हो जो दोनों में क्या डिफरेंसेस है। जैसे कि अब पार्लियामेंट्री सिस्टम को आपको कंपेयर या कंट्रास्ट करना है इंडिया का और यूनाइटेड किंगडम का, तो आपको यहाँ पे डिस्टिंक्ट जो फीचर्स है दोनों पार्लियामेंट्री सिस्टम के वो बताना होगा। अब नेक्स्ट है एग्जामिन और क्रिटिकल एग्जामिन। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें आप डिटेल में बताते हो, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है इंडियन एग्रीकल्चर पे, आपको इसको एग्जामिन करना है। तो आपको हर टॉपिक को डिटेल में पॉइंट वाइज फैक्ट्स लिखते हुए अपना आंसर बताना है। क्रिटिकली एग्जामिन में आपको इम्पोर्टेंट वंस को हाईलाइट करना है और सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करना है। अब आता है कमेंट अपॉन, तो इसमें आपको मेन पॉइंट्स उठाने हैं जो जो टॉपिक दिया है। जैसे कि मान लीजिए आता है कमेंट अपॉन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर। तो पहले तो आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताओगे, फिर उसका सिग्निफिकेंस बताओगे कि इंडियन एग्रीकल्चर में किस तरह से हेल्प हुआ है। फिर आता है गिव एन अकाउंट ऑफ, तो यहाँ पे आप एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दोगे क्यों हुआ, एक्सप्लेन करोगे कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो दैट मीन्स अगर क्वेश्चन आता है कि एक इवेंट्स का आप अकाउंट दो कि कैसे पार्टीशन हुई हमारी 1947 में, तो आप सारी एक टाइमलाइन एग्जामिनर को बताओगे। दैट मीन्स एक अकाउंट दोगे उस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आता है टू व्हाट एक्सटेंट, ये भी सिमिलर है कि कहाँ तक ये क्वेश्चन बिल्कुल एक असेसमेंट मानता है जब आप लिखते हो कि अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट करना है। क्रिटिकली इवैल्यूएट में भी आपको एग्जाम्पल के साथ एक रिसर्च बेस्ड आंसर लिखना है कि कहाँ तक ये चीज़ें सही है और कहाँ तक ये चीज़ें गलत हो सकती हैं। जैसे कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करें इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का इंडिया में। तो पहले आप जीएसटी को एक्सप्लेन करोगे, फिर आप स्मॉल मीडियम के ऊपर बताओगे कि क्या उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगर आपको मेंस में मार्क्स लेने हैं तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। पहली, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। डायग्राम्स तो आपने नहीं भूलना, कोशिश करिए जितने ज़्यादा डायग्राम्स बना सकते हैं। अच्छी हैंडराइटिंग, क्योंकि एग्जामिनर के सामने बहुत कॉपीज़ है जैसे कि मैंने बोला, तो एक साफ सुथरी हैंडराइटिंग में आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका काम ये है कि एक प्रॉपर एक पेज के नोट्स आपके पास रेडी होने चाहिए सारे टॉपिक के। डेटा और फैक्ट्स आपके हिंदू न्यूज़पेपर से, आप किसी मैगजीन से या जहाँ से भी आपको मिलते हैं, ये 1 पेज नोट्स में आपको ऐड करने हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन जैसे कि अभी हमने पीछे देखा फैक्ट्स के साथ ही आपको प्रेजेंट करना होगा। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अब जो एथिक्स आपका है GS4, ये एग्जाम्पल्स के ऊपर ही है। एक पर्सनल एग्जाम्पल दे सकते हो, आपने कोई अवेयरनेस में कोई भी आपके आसपास कुछ अगर चीज़ ऐसी हुई है जो आप एथिक्स के रिलेटेड है, आप वो भी लिख सकते हो। फिर आता है स्टोरी फॉर एसे। ये अक्सर काफ़ी देखा गया है कि जो बच्चे अपने एसे कुछ स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं उनको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। कोई ऐसा एक फैक्ट नहीं है कि आपको मिलते हैं, जस्ट कि एग्जामिनर की क्यूरियोसिटी होती है। जब किसी की भी क्यूरियोसिटी होती है, अगर आप कोई भी टॉपिक एक कहानी से शुरू करते हैं। अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो मैंने ये 4 फेज में आपका डिवाइड करा है। पहले तो कोशिश करिए कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री पॉलिटी में से कोई एक टॉपिक जो आपके अच्छा लगता है वो उठा लीजिए और इसको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट हिस्ट्री पॉलिटी को दोबारा से, बिकॉज हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है रिटेन करने के लिए। फिर आप इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को उठा लीजिए फेज 3 में, और लास्ट में आपके कुछ लेफ्ट ओवर अगर टॉपिक्स है और GS4 दैट इज हमारा एथिक्स को आपको कंप्लीट करना है। अब एग्जाम्पल कैसे आपने करना है, अब मान लीजिए फर्स्ट आपका जनरल स्टडीज 1 आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। आपके शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए, एक ब्रॉडर थीम्स रेडी होने चाहिए, इंडस वैली, बुद्धिस्ट, मॉडर्न, डायनेसिटीज, ये सब आपके रेडी होने चाहिए। अब सोर्सेस, बेसिकली प्रीलिम के सोर्सेस ही आपके मेंस के सोर्सेस रहते हैं, बस इधर उधर थोड़ा ये फ़र्क होता है कि आपको एग्जाम्पल्स के लिए थोड़ी डाइवर्सिटी लेके आनी होती है अपनी सोर्सेस में। और टाइम फ्रेम तो हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक टाइमलाइन मेंशन करना, ताकि एग्जामिनर को आइडिया हो कि आपको हिस्ट्री के इवेंट्स के बारे में पता है।
अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही में आज हम एक आंसर राइटिंग भी करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि एक सुंदर सा आंसर कैसे लिखा जा सकता है। अब ये 2022 का एक क्वेश्चन था कि हमें डिस्कस करना है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रोल एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अभी हम स्टार्ट कैसे करेंगे? किसी भी आंसर के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इंट्रो, नेक्स्ट आता है बॉडी और नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। तो इंट्रो पॉलिटी का हमेशा याद रखिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए स्टार्ट विद आर्टिकल। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आर्टिकल के स्टार्ट करिए कि ये आर्टिकल इसके साथ होता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और उसके साथ आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। बेस्ट वे कि पॉलिटी में अगर आपने मार्क्स लेने हैं। बॉडी में आप उसी चीज़ को एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पे क्या रोल है वाइस प्रेसिडेंट का हम एज अ चेयरमैन राज्यसभा के, और एक अच्छा सा हम कंक्लूजन भी लिखेंगे। आइए देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैंने बोला आर्टिकल से स्टार्ट करिए कि 64 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे पास होता है राज्यसभा के एस ऑफिशियल चेयरमैन। अब कैसे वो इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा दोनों पार्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट का और किस तरह से उन्होंने ये रोल प्ले किया है। ये तो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब बॉडी में आप एक्सप्लेन करोगे जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट जब चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। वो राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं, वो सारे डिबेट्स के टाइम पे भी कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, और वो कस्टोडियन और गार्डियन भी होते हैं राइट्स और प्रिविलेजेस के, जो कि हमारे हाउस ऑफ मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर इक्वालिटी वोट हो तो चेयरमैन के पास अथॉरिटी होती है कास्ट करने की वोट। ये भी एक आर्टिकल में दिया गया है, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो, इन चीज़ों को हाईलाइट भी कर सकते हो। और ऑब्वियसली 10 शेड्यूल का जो आपका एंटी डिफेक्शन है आप उसके ऊपर भी डिसाइड कर सकते हो कि चेयरमैन डिसाइड करता है। अब ये आपने एक्सप्लेन कर दिया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। अब कंक्लूजन में आप ये बता सकते हो कि जैसे जैसे सेशन प्रिसाइड होता जाता है वैसे वैसे वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्रूशियल होता जाता है। तो वैसी अगर इफेक्टिवनेस और इम्पार्शियलिटी अगर वो रहेगी ऑफिस में, उससे आपका वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो आपकी बहुत सही रहेगी राज्यसभा की इंटीग्रिटी मेंटेन करने में। इस तरह से आप अपना आंसर लिखेंगे। अब इसके साथ आप एक अच्छा सा डायग्राम भी बना सकते हैं। कैसे? इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं कि रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और साथ में आप लिख सकते हैं कि चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, क्या 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 रोल होता है वो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, कास्टिंग वोट। नो डाउट आपने ये सारे पॉइंट आपने इस आंसर में कवर किए हैं, लेकिन एक डायग्राम के थ्रू एक आइडिया लग जाता है एग्जामिनर को कि आप क्वेश्चन समझ चुके हो कि क्या पूछा गया है एंड टू द पॉइंट आप उनको बता रहे हो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 2018 यूपीएससी में पूछा गया था कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको एज अ कार्डिनल सबसेट देखा जा रहा है चाइना का लार्जर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पे। तो हमको ये डिस्क्राइब करना है और साथ में रीजंस देने हैं कि इंडिया ने क्यों डिस्टेंस करा फ्रॉम द सेम। अब इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? पहले तो आप प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे, दैट मीन्स जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या चीज़ है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या चीज़ है, 2015 में वो लॉन्च हुआ था, किस चीज़ के लिए लॉन्च हुआ था। फिर आप डिस्क्रिप्शन दोगे कि वो कहाँ कहाँ से पॉइंट्स जो है वो ज्वाइन कर रहा है, और साथ में अब आप नेक्स्ट में आओगे कि क्या रीजंस है कि इंडिया का डिस्टेंस हुआ है, इससे क्या रीजन है। अब जैसे कि आपने लिखा, इसको अंडरलाइन आप कर सकते हो कि सॉवरेनिटी पे, स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स क्या है, इकोनॉमिक कंपटीशन क्या है, और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस पे क्या है, वो सब आप एक्सप्लेन करोगे। सो ये 1-2 क्वेश्चन थे। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि मेंस का आंसर आप किस तरह से लिख सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने बहुत ही जल्दी आएगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो अगर आपको पता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी।